हेलो गाइस। आज आप लोग को त्रिकोणमिति का परिचय है जो प्रश्नावली 8.1 ये क्लास 12 का है। आइए आप लोग को सॉल्व करवाता हूँ। देखिए, यहाँ दिया है प्रश्नावली 8.1। जो पहला क्वेश्चन है, डेल्टा एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और पहला कंडीशन यह दिया है कि साइन ए और कॉस ए। दूसरी कंडीशन दिया है कि साइन सी इंटू कॉस सी। आइए आप लोग को सॉल्व करवाता है। देखिए, आप लोग के सामने ये क्वेश्चन दिया है। अब हल लिखेंगे। हल पहले हम ये देखे समझेंगे आगे क्या दिया है। इसमें बोल रहा है डेल्टा एबीसी जिसका कोण भी ए सम कोण है। आइए आगे आप लोग चित्र के सहायता से आज मैं आप लोग को आसान तरीके से सिखाता हूँ। आइए, ये बोला है सम कोण, आगे एक चित्र बनाइए जो सम कोण। ये समकोण जो 90 डिग्री, इसको नाम ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। देखो, ये सबसे बड़ी लंबी भुजा ये कर्ण हो जाएगी। हाँ? ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ये कर्ण हो गए, ये लंब हो जाएंगे, ये आधार हो जाएगा। आधार। अब इसमें क्या दिया है? इसमें ए बी कितना है दिया? 24 सेंटीमीटर। जो हमारा ए बी हमारा जो आधार है वो हमें 24 सेंटीमीटर दिया है। ये और हमारा बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है। जो बी सी हमारा है ये 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, ये 7 सेंटीमीटर दिया है। अब पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पास प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। अब कर्ण मेरा कितना है? AC है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब कितना है? लंब हमारा BC है, तो यहाँ BC का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस। आधार कितना है? आधार मेरा AB है, तो AB AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब देखेंगे AC। AC ऐसे ही नोट करेंगे। BC में मेरा कितना है? BC मेरा 7। 7 का स्क्वायर। और हमारा AB कितना है? 24 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होगा 576 होगा। AC स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ोगे, 9 6 15 625। तो AC ये 625 हो जाएगा। तो यहाँ पास AC ये करनी है, एक करनी हटा दोगे, यहाँ से करनी हटाओगे तो यहाँ करनी चल जाए 625। ठीक, 625। और 625 किसका है? 625 किस स्क्वायर है? मेरे ख्याल 25 का है। ये मेरा 25 का है। 25 का स्क्वायर है। ठीक। ये मेरा AC मेरा कर्ण कितना आया? कर्ण मेरा 25 आया। अब इसमें मेरी कंडीशन क्या पूछ रहा है? साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे साइन। साइन साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना। ये तो पढ़े होगे कक्षा 8 में। लंब लंब मेरा कितना दिया है? BC। यहाँ BC लिख लो, यहाँ कर्ण मेरा AC है। AC लिखो। ये 7 दिया है BC और कर्ण मेरा 25 दिया है, 25। इसी तरह कॉस ए का निकालो इसका। कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है इसका? आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार बट्टे कर्ण। जो आधार मेरा AB है और कर्ण मेरा AC है। ये आधार मेरा 24 दिया है AB, और बटे कर्ण मेरा AC 25 दिया है। ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है?
दूसरी कंडीशन बोल रहा है, ये तो पहला स्टेप हो गया, और दूसरी बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी हो गया। चलो इसको भी देखा जाए। यहाँ पर साइन सी, साइन सी बराबर लंब बट्टे कण ही होता है, बराबर। अब देखो यहाँ साइन सी है, यानी इस कोण की बात कर रहा है, जो इस कोण की बात कर रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा लंब। ये आधार ये पलट जाएगा, ये कोण इसकी बात नहीं कर रहा है, कोण इसकी बात कर रहा है, ये सी, ये ट्रेंगल की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा लंब, यानी 24 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो लंब की स्थान है वो आधार पर हो जाएगा, जो आधार पे है उसका लंब पे हो जाएगा। तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, ये 24, और कर्ण मेरा कितना है, 25, 25। इसी तरह कॉस सी का, कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण। इसका भी जो जो आधार के स्थान, जो लंब के स्थान पर आधार है, आधार के स्थान पर लंब है। अब जिससे देखा जाए, यहाँ पर आधार 24 है और लंब 7 है, तो मैं आधार के स्थान पर लंब लिखूंगा, तो ये 7/25 हो जाएगा। आप लोग को यही आंसर है, यही आंसर है, ये आंसर और ये आंसर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ बुक में, देख लीजिए। साइन एक 7/25, 7/25, और कॉस 24/25, देखिए कॉस, कॉस का 24/25। अब देख लीजिए दूसरा साइन सी का 24/25, 24/25, और कॉस सी का, कॉस सी का 7/25, देख लीजिए 7/25। चलिए इसके आगे करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा चित्र है, ये डेल्टा क्यू आर पी है, इसी को हल करना है, जो हमें दिया है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। आइए करते हैं। देख लीजिए आपका क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमें क्या ज्ञात करना है। देखिए आपके सामने दिया है ये 90, यानी समकोण दिया है, ये त्रिभुज दिया है आकृति, ये हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। अब सबसे लंबी भुजा हुई ये कर्ण, से मान लो कर्ण है, ये कर्ण हो गया, ये लंब है, और ये मेरा आधार है, आधार मुझे निकालना है। चलिए पाइथागोरस से आगे इसका निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब मेरा कर्ण क्या है, कर्ण मेरा पी आर है, ये आर का स्क्वायर, और लंब मेरा क्या है, क्यू आर है, यहाँ क्यू आर, बस आधार क्या है मेरा, क्यू आर, क्यू आर है, सॉरी ये मेरा लंब मेरा पी, पी क्यू होगा, पी क्यू, और ये मेरा आधार मेरा क्यू आर होगा। ठीक, अब पी आर मुझे कर्ण 13 का स्क्वायर प्लस लंब यानी पी क्यू मेरा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर स्क्वायर लगेगा, क्यू आर इधर लाओगे, ये 12 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये भी स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, माइनस 12 का 144 होता है, याद कर लेना स्क्वायर, 30 तक तो याद ही होना चाहिए। क्यू आर स्क्वायर 169 में से 144 हटाओगे तो 25 आएगा, ये क्यू आर अंडर रूट हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। अब ये क्यू आर 5 का स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 5, जो हमें आधार मेरा निकल के आया 5 सेंटीमीटर। ठीक,
5 सेंटीमीटर। अब यहाँ मुझे पूछ रहा है tan p और cot p। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ tan p, tan, tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब मेरा कितना है, लंब मेरा पी क्यू यानी पी, लंब मेरा कितना है। देखो कण मेरा ये, इसको थीटा ये क्यों नहीं मान रहा हूं मैं, ये क्या दिया है यहाँ पास, प्यू दिया है, तो हमें ये इसको मानना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी बताया है, जब कोण पूछेगा ये क्यों नहीं पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, तो यानी जो आधार के स्थान पर 5 है, वे लंब पे ये बदल जाएगा। जो लंब के स्थान 12 सेंटीमीटर है, वो आधार के स्थान पर 5 सेंटीमीटर है, ये बदल जाएगा। यानी लंब स्थान पर 5 सेंटीमीटर होगा और आधार के स्थान पर मेरा 12 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ tan 5/12। अब देख लो यहाँ कॉट पी है, यहाँ कॉट पी। अब क्यों नहीं पूछा है, पी पूछा है, आगे ये देखना। तो कॉट के क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। जो ये आधार मेरा कितना है, आधार मेरा 5/12। ठीक। अब समीकरण 1 से ये tan p ऐसे करोगे, tan p माइनस cot r मेरा कितना दिया है, 5/12 माइनस 5/12, इन दोनों घट जाएगा तो ये हमारा 0 आ जाएगा। दिखा दे रहा हूँ आप, 8.1 का जो ये है, 2 नंबर सवाल, ये नहीं दिख रहा है, ये 0। देखिए मैं यहाँ पास एक गलती किया हूँ, यहाँ पास p नहीं होगा, यहाँ पास r होगा, बना लीजिएगा। यहाँ पास भी tan r होगा और यहाँ पास भी ठीक है, सही है। अब आप लोगों को क्लियर है, यहाँ पास भी लिख। चलिए इसके आगे तीसरा, देखिए आपके सामने दिया है साइन, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए साइन, साइन ए 3/4 दिया, आगे जो दिया है इसे हल, यहाँ दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, और साइन है यानी क्या होता है, साइन लंब बटे कण होता है ना, लंब बटे कण। इसमें से मेरा क्या है, ये चित्र के सहायता से हल करते हैं इसे। ये मेरे सबसे बड़ी लंबी भुजा है, इसे मैं कण मानता हूँ, बस कण लिखोगे, ये लंब होगा, ये आधार होगा। अब यहाँ पास लंब मेरा 3 दिया है, 3 सेंटीमीटर, और कण मेरा 4 है तो 4 सेंटीमीटर। ठीक। और यहाँ पास पाँच है, बोला दिखाएंगे, बस यहाँ क्या बन जाएंगे, कण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक। कण मेरा क्या है, 4, 4 का स्क्वायर, लंब मेरा कितना है, लंब 3, बस आधार कितना है, ए बी, 4 का क्या कितना होता है, 16 ना, 9 होता है इसका स्क्वायर, 9 बस एक स्क्वायर। ए बी इस तरह लगाओगे तो ए बी स्क्वायर 16 - 9, 16 से 9 गए 7,
स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में 7। इसमें मेरे पास कंडीशन क्या दी है, cos ए और tan ए का मान क्या है, यहाँ लिखेंगे cos ए। cos ए क्या होता है, आधार बटे कण होता है ना, कण। जो हमारा आधार क्या निकल गया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना ये, अभी ए बी, तो ये आधार कितना है, अंडर रूट में 7, और कण कितना है, 4 है, 4 नोट। उसी तरह क्या दिया, tan ए का मान क्या है, यहाँ लिखेंगे tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। आधार लंब मेरा कितना है, लंब मेरा 3, और आधार मेरा कितना है, अंडर रूट में 7। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर, आपको दिखा दे रहे हैं आंसर, देख लीजिए। 8.1 का तीसरा नंबर सर, पास ए का अंडर रूट 3/4, आप tan ए का 3/√3 है ना, तो tan का 3/√7 है, 3/√7 है, सॉरी। देखिए चौथा नंबर सवाल, यदि 15 cot ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इस बार मुझसे क्या पूछते हैं, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया, क्या दिया है, 15 cot ए बराबर 8। ठीक, अब मैं इस तरफ ले आऊंगा cot, ये मेरा cot, ये मेरा 15/8 हो जाएगा। कॉट, कॉट यानी आधार बटे आधार, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। ठीक, तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा कण हो गया, सबसे बढ़िया है, नीचे ये मेरा कण हो गया, कण हो गया, ये मेरा लंब हो गया, मेरे ये आधार हो गया। ठीक, ये मेरा फिगर गलत शायद बना है, ये फिगर ऐसे नहीं होगा, अभी मैं ध्यान दिए, ये मेरा फिगर ऐसे होगा कुछ, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ऐसे होगा। ठीक, ये मेरा होगा। अब इसका नाम दो, ए नाम दो, इसका बी नाम दो, इसका सी नाम दो। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा लंब हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा, और ये मेरा कण हो जाएगा। अब सही तरीके से, जो मेरा देखिए आधार मेरा 15 है, तो यहाँ पास 15 लिखेंगे, लंब मेरा कितना है, लंब मेरा 8 है, तो 8 लिखेंगे, इसे हम कॉन्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। ठीक, मुझे क्या ज्ञात करना है, कण ज्ञात करना है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इसमें मुझे क्या क्या दिया है, इसमें मुझे आधार दिया है और लंब दिया है, आधार मेरा 15 है, कण यानी ए सी का स्क्वायर, और लंब कितना दिया है, लंब मेरा 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, 15 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, 8 का 64, 15 को होगा 225, तो यहाँ ए सी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 289 हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अब हो जाएगा, तो यहाँ अंदर रूट बन जाएगा 289। 289 किसका है, ये 17 का है, 17 आ जाएगा। मुझे क्या
बोला है साइन ए और सेक एक्स का मान ज्ञात कीजिए ना, तो पहली कंडीशन मुझे साइन है यानी लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कण, लंब बटे कण होता है। ये मेरा ये 17 ये कण निकला है ना, तो 17 लंब मेरा कितना है, लंब मेरा 8 है तो यहाँ 8 लिखूंगा, और कण कितना है मेरा, कण 17 है तो 17 लिखूंगा। अब यहाँ सेक है, ठीक, सेक यानी कण बटे लंब, ठीक, कण मेरा कितना है, कण मेरा 17 और लंब मेरा कितना है 8, ये आपका आंसर। ठीक, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आइए इसे सॉल्व, ये आप सामने क्वेश्चन है, यहाँ आप लिखेंगे हल, सर्वप्रथम हल लिखें। तो यहाँ दिया है, क्या दिया है, दिया 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 sec थीटा बराबर 13/12, अगर sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर कहेंगे कण बटे आधार कहूंगा, ठीक, ये होता है। अब इसमें चित्र के साथ से देखूंगा तो इसमें सबसे बड़ी लंबी भुजा मेरी यही है, कण है, इसे मैं कण कहूंगा, इसे मैं लंब कहूंगा और इसे आधार कहूंगा। ठीक, अब इसमें मुझे क्या क्या दिया है, कण भी दिया है और आधार भी दिया है, कण मेरा कितना है 13, 13 लिखूंगा और आधार कितना है 12 है तो 12 लिखूंगा। ठीक, अब मुझसे लंब पूछ लिया इस बार, लंब मुझसे पूछ लिया, चलो इसे निकालता हूँ। इस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। आइए, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, हम लोग को तो आप लोग सीख लिए होंगे इसे, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। ठीक, यानी कण मेरा कितना है AC का स्क्वायर, लंब कितना है मेरा BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर। क्या दिया है मुझे, कण मेरा 13 दिया है, 13 का स्क्वायर, लंब मुझे निकालना ही है BC प्लस AB, यानी आधार कितना दिया है 12। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ठीक, बराबर BC का स्क्वायर प्लस 12 का कितना होता है 144, इस तरफ BC स्क्वायर आएगा तो ये 169 माइनस 144 हो जाएगा। यहाँ BC स्क्वायर बराबर इसमें 169 में से 144 घटाओगे तो यहाँ 25 आएगा, तो यहाँ BC √25 कितने का मान है 20 से निकलेगा तो ये 5 का है, 5 स्क्वायर। ठीक, जो हमारा लंब कितना आया 5 आया, कितना आया 5 आया। अब मुझे ये क्या पूछ रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमिति, यानी साइन का भी निकालना है, कॉस थीटा का, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। सेक थीटा दिया है तो यानी अन्य, यानी इसका किसका निकालूंगा मैं मैं निकालूंगा साइन थीटा का निकालूंगा, कॉस थीटा का निकालूंगा, टेन थीटा का निकालूंगा और कॉस थीटा का निकालूंगा और कॉसेक थीटा का निकालूंगा। ठीक, आइए करते हैं, साइन थीटा यानी लंब बटे कण होता है, लंब मेरा कितना दिया, लंब मेरा 5 दिया, कण मेरा 13 है, यानी 5/13 होगा। ठीक, अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है, यहाँ आधार बटे कण, जो आधार मेरा 12 दिया है और कण मेरा 13 दिया है, यहाँ 12/13 लिखूंगा। tan थीटा लंब बटे आधार होता है, यहाँ लंब
बटे आधार, यानी लंब मेरा 5 दिया है, 5, आधार मेरा 12 दिया है, तो 12। अब जस्ट उल्टा ही इसका होता है कॉट का, यानी आधार बटे लंब भी होता है। आधार मेरा 12 दिया है और लंब मेरा 5 दिया है। इसी तरह कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा क्या होता है? क्या होता है? कण बटे लंब। जो कण मेरा 13 हुआ और लंब मेरा 5 हुआ। 13/5, ये मेरा आंसर हुआ। ये मेरा आंसर। ठीक, दिखा दूँ आप लोगों का आंसर। कहाँ गई बुक मेरी? देख लीजिए, साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा 5/13, ये भी 5/13 है। और कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 है। कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 है। और यहाँ टेन थीटा 5/12 है, टेन थीटा 5/12 है। ठीक, कॉट थीटा 12/5 है, कॉट थीटा 12/5 है। तो मेरे पास कॉसेक थीटा बराबर 13/5, यही कॉसेक थीटा बराबर 13/5। ठीक, चलिए आइए 2 नंबर देखते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो पहला दिया है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और अपान ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया? कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। आइए इसे करते हैं। पहले हाँ, हल। चलिए, ये आपके सामने चित्र दिया है, चित्र की सहायता से समझिए। आगे क्या दिया है बस लिखूंगा अब। यहाँ दिया है, क्या दिया है? कॉट थीटा साइन अपॉन, क्या दिया? कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। अब मुझे आधार की वैल्यू क्या है? आधार 7, ये कण हो गया मेरा, ये लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया। ठीक, मेरा लंब कितना दिया है? 8 दिया है, जो हमें कण की वैल्यू निकालनी है। ठीक, पाइथागोरस इसमें भी लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कण की वैल्यू AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? AB का स्क्वायर। ठीक, AC का स्क्वायर बराबर BC कितना दिया है? BC मेरा 8 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया है? 7 का स्क्वायर। AB मेरा 7 ही तो दिया है। ठीक, AC स्क्वायर 8×9 = 64, 7 का 4 कितना होता है? 8×9 = 49। ठीक, ये AC स्क्वायर 64 49 जोड़ेंगे तो 113 आ जाएगा ना। और AC स्क्वायर अंडर रूट में 113, जो कण की वैल्यू आई 113 आई। अब हमें, मेरा प्रश्न क्या कहता है? पहला ये साइन थीटा दिया है ना, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू आगे निकाल लेते हैं। सबसे पहला नंबर साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? लंब यानी 8 दिया है, 8/7 दिया है। नहीं, कण क्या होता है? लंब बटे कण होता है, मुझे भी डाउट करवा दो।
लंबटे कण होता है। ठीक। जो ये अंडर रूट में 113 होगा। ठीक। अब यहीं पास, और देखो यहाँ पास cos थीटा भी दिया है, तो यहाँ पास cos थीटा भी निकाल लो वैल्यू आगे। आगे वैल्यू निकालोगे तो फिर रखना ही रखना पड़ेगा। cos थीटा की वैल्यू क्या होता है, आधार बट्टे कण होता है। तो आधार मेरा कितना है, आधार मेरा 7 है, तो 7 रखना। और कण कितना मेरा है, अंडर रूट में 113 है, 113। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ क्वेश्चन दिया है, ये दिया है पहला क्वेश्चन ना, जिसे आगे नोट करो। पहला क्वेश्चन दिया है 1 + sin थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। ठीक। तो ये क्या है, ये किसका सूत्र है, जानते हो? ये इसका है, चलो मैं बताता हूँ। ये 1 - sin² का है। और इसको भी ऐसे लिखेंगे, 1 - cos² कर दो स्क्वायर थीटा, इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ मान पुट कर दो, यहाँ 1 है, 1 लिखो। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/113 आई है। यहाँ -8/113, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पास क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे 1 - cos² थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/113 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे, 1/113, ब्रैकेट बंद। अब स्क्वायर स्क्वायर से तो कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 1 - 8/113, बटे ये भी कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 - 7/113। अब यहाँ एलसीएम ले लो, 113, 101 कम 13 हो जाएगा, और यहाँ पास 8 हो जाएगा। तो सुनिए, तो भाई जब इसका होगा तो यहाँ भी 64, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 64 हो जाएगा ना। अब इसको भी करेंगे, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका भी होगा। यहाँ भी 8 × 64 होगा। ठीक। 64, 113 में से 64 घटाओ कितना आएगा, 50/113 होगा। ठीक। ऐसे इसका भी एलसीएम ले 113, यहाँ पास एक मान लो, 113 × 13 49, 113 में 49 घटाओगे तो कितना आएगा, 13 64/113। देखो, ये 113, 113 कैंसिल हो गया, क्या बचा, बच्चा 49/64, इस समीकरण है। ठीक। अब दूसरे क्या दिया कंडीशन, दूसरा ये बोला है cot² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या दिया है, cot² थीटा का मान, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। आधार मेरा कितना दिया है, देख लो, आधार मेरा 7 दिया है, लंब मेरा 8 दिया है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 7/8 का स्क्वायर करेंगे, 7×7 = 49, 8×64, ये समीकरण 2 हो गया। देख लो, समीकरण समीकरण 1 भी इतना ही आया, 49/64, और समीकरण नंबर 2 49/64। देखते हैं आंसर क्या मिला। देख लो, 8.1 का 7वां नंबर सवाल है, और 6वां तो मैं भूल ही गया, सिद्ध करने थे उसको बता देंगे। देखो, पहला 49/64 पहले का है, 49/64 पहला समीकरण का, और दूसरे समीकरण क्या है, 49/64, ये दूसरे समीकरण 49/64, सही है। ये आंसर, ये भी आपका आंसर है। ये आपके सामने 8वां नंबर सवाल क्या है, यदि 3 cot A = 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A बटे 1 + tan² A बराबर cos² A - sin² A है या नहीं, यानी LHS और RHS सिद्ध करना है कि दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं।
आइए इसे सिद्ध करते हैं। पहले क्या लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा? हल। हल क्या आगे दिया है, क्या दिया? दिया है 3 cos ए बराबर, और दिया है तो ये cot ए बराबर, और वही 3। कॉट क्या होता है? आधार बच्चे लंब होता है। ठीक, अब इसके चित्र के सहारे से देखते हैं। ठीक, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो। ये मेरी सबसे बड़ी भुजा है, इसको मैं मानता हूँ। हाँ, इसको मैं और इसको मान लेता हूँ। ठीक, अब देखो आधार मेरा क्या है, आधार मेरा 4 दिए थे, 4 लंब कितना दिया है? 3। अब कर्ण मुझे निकालना है। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण मेरा क्या है? AC। AC लंब मेरा क्या है? BC। आधार मेरा क्या है? ABC। क्या दिया मुझे? आधार दिया और लंब दिया। आधार में से कितना दिया? नहीं, आधार लंब कितना दिया? ये भी मुझे आधार दिया। इससे ये इनका 9 होगा, 16 होगा। इसी स्क्वायर मेरा हो जाएगा 25, जो मेरा कण आया, कण कहाँ है? इसकी वैल्यू, कण की वैल्यू जो हमारी आई 5 है। कितनी आई? 5 है, तो 5 आई। ठीक, अब मुझे कंडीशन दिया है कि 1 - tan² A/1 + tan² A बराबर cos² A - sin²। अब यहाँ लिखेंगे LHS से, LHS, LHS यानी 1 - tan² A बटे में 1 + tan²A। ये दिया है LHS करूंगा। यहाँ हल लिखूंगा, यहाँ 1 तो 1। अब tan, यहाँ क्या पूछा है? tan, tan क्या होता है? tan क्या होता है? लंब बटे आधार। tan A की वैल्यू लंब बटे आधार होता है। तो लंब मेरा कितना है? 3 है। यहाँ 3 और आधार मेरा कितना है? 4 है। 4 तो यहाँ tan हो गया 3 और 4 का स्क्वायर। यहाँ 1 प्लस tan, tan 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। यहाँ 1 लिखूंगा, यहाँ माइनस। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। इसी तरह इसका 1 + 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा। ठीक, यहाँ है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 - 9 हो जाएगा बटे में, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 + 9। ठीक, अब 16 में से 9 गए, कितना आएगा? 16 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा? मेरे पास 16 लिखेंगे और यहाँ पास भी 7 लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे ये 25 हो जाएगा। 16 × 9 = 25 बटे 16। 16 कट जाएगा तो ये 7 25 है। ये एक समीकरण एक। ठीक, LHS। अब मुझे RHS इसको निकालना है। ठीक, RHS, RHS क्या दिया है? cos² A
साइन स्क्वायर ए। ठीक। कॉस की वैल्यू आगे निकालने के पास निकाल देते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बट्टे होता है। आधार में से 4 दिया है, का मेरा 5। ठीक। अब इसी तरह साइन का भी निकालना है। साइन ए बराबर होता है लम बट्टे कण होता है। लम मेरा कितना दिया है? लम मेरा 3 दिया है, कण मेरा 5 दिया है। 3/5 हो जाएगा। इस चीज का मान रख दो। कॉस का मान 4/5 है, तो यहाँ 4/5 का स्क्वायर कर दो। माइनस दिया तो माइनस, साइन कितना है? 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर कर दो। 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, इसको 25 हो जाएगा। अब इसका 25 हो जाएगा, 16 में से 9 गए तो 7 हो जाएगा। इस समीकरण को देखो, समीकरण 1 समीकरण 2 सेम है, यानी यहाँ लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। यानी तो यहाँ पूछा है क्या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर है या नहीं? यानी कहेंगे है, यानी दोनों आपस में समान है, यानी प्रूफ हो गए। ठीक है, ये आपका आंसर। दिखा दें आंसर आपको। आठ 8 नंबर कहाँ गया? है, देख लो। पूछा ना है या नहीं, ये है। हाँ। आइए 9 नंबर देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले कंडीशन दिया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरी कंडीशन दिया है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। आइए इसमें सॉल्व करते हैं। ये अब सम क्वेश्चन है, मैं आपका लिखूंगा। दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले फिगर देखता हूँ, ये क्या दिया है? एबीसी एज का कोण, ये क्या है? बी समकोण। कैसा है कोण? समकोण। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, और इसका नाम दे दो सी। तो यहाँ दिया है tan ए, यहाँ लिखूंगा tan ए बराबर 1/√3। tan क्या होता है? tan होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक। tan लंब बटे आधार होता है। लंब, यहाँ पास मेरा क्या है? लंब, लंब मेरा ये है, लंब पर मेरा ये ऐसे आधार मेरा क्या है? यहाँ लिखेंगे लंब मेरा BC, आधार मेरा AB है। यहाँ लिखेंगे BC/AB बराबर 1/√3 लिखा। अब इसका 3 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा BC बराबर √3 निकला। और ये हमारा इसका है ए बी 1 निकला। और अब लिख देंगे यहाँ BC का मान √3, यानी BC का मान √3 निकला। और AB का मान, यानी AB का आधार का मान 1 निकला। ठीक। जो हमें कण का मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सीधी सी बात है। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिखेंगे कण का स्क्वायर बराबर लंब का कण का, यानी AC का स्क्वायर लंब √3 का स्क्वायर प्लस आधार AC का स्क्वायर। इसका स्क्वायर अंडर रूट है, तो इसीलिए 3 हो जाएगा, और एक स्क्वायर एक ही होगा। AC बराबर 4, AC बराबर ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये √4। AC बराबर 2। जोकड़ की वैल्यू क्या आई? कितनी आई? जोकड़ की वैल्यू आई 2 आई। कितनी आई? 2 आई। ठीक।
दो आई। अब यही पास हमें साइन निकालना है। साइन एक निकालूंगा, फिर कॉस सी का निकालूंगा, फिर कॉस एक निकालूंगा, साइन साइन सी का निकालूंगा, आगे सबकी वैल्यू निकालूंगा तब रखूंगा। यहाँ लिखूंगा साइन ए की वैल्यू, साइन यानी लंब बट्टे कर्ण। लंब मेरा क्या है? लंब अंडर रूट थ्री होगा। अंडर रूट थ्री मान कर्ण क्या होगा? कर्ण होगा टू होगा। कर्ण की वैल्यू दो ही तो आई है, कर्ण की वैल्यू। साइन यहाँ पास लिखेंगे साइन, साइन सी की वैल्यू। यहाँ भी साइन से लंब बटे कर्ण ही होता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ साइन ए की वैल्यू को होता है, यहाँ साइन सी की है, यानी उल्टा है। जो लंब होगा वो आधार में परिवर्तन हो जाएगा और कुछ नहीं। यानी जो लंब है, लंब नहीं लिखेंगे, आधार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन सी दिया है, यानी थीटा का मान वो बदल दिया है तो इसका बदल जाएगा। कर्ण नहीं बदलता बदलता, लेकिन आधार और लंब बदल जाता है। इसीलिए वन अपान टू, कर्ण नहीं बदलेगा। अब इसी तरह कॉस ए की वैल्यू आधार बट्टे होगा, आधार बट्टे कर्ण होगा। आधार मुझे क्या दिया है? आधार मुझे एक दिया है और कर्ण मेरा टू दिया है, तो एक बटे टू हो जाएगा। इसी दे रहे हैं। और सी की वैल्यू क्या दी? आधार बट्टे कर्ण दी है। इसका भी मान बदलेगा, ये भी अंडर रूट थ्री अपान टू हो जाएगा। ठीक। अब समीकरण वन से देख हल करने पर ठीक, नोट करेंगे क्या दिया है। साइन ए दिया है और कॉस सी दिया है, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी दिया। ठीक। साइन साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी? देखिए, साइन ए की वैल्यू अंडर रूट थ्री अपॉन टू आई थी। यहाँ लिखेंगे साइन ए की वैल्यू अंडर रूट थ्री अपॉन टू आई। माफ करिएगा, लाइट चली गई थी। चलिए, अब देखिए यहाँ पास क्या दिया है, कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू कितनी निकल के आई है? देखिए, कॉस सी अंडर रूट थ्री अपॉन टू। यहाँ पास कॉस सी की वैल्यू कितनी लिखी है? अंडर रूट थ्री बाई अपॉन टू निकली। यहाँ पास प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी निकली? कॉस ए की वैल्यू वन अपॉन टू निकली। और साइन सी का मान भी देख लो, साइन साइन सी के बाद वन अपॉन टू निकली। दोनों का मान सेम ही निकले, वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन। जब इसको हल करोगे, ये एक ही निकलेगा, यानी तीन बटे दो दूनी चार हो जाएगा। ये एक एक कम, दो दूनी चार। ये हर हर समान चार ही, ये चार ये कट जाएगा तो बचेगा एक। यही आपका आंसर है पहले का। दूसरे का देख लो, दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है कॉस है, लिख ले, कॉस है इंटू कॉस से माइनस साइन है और साइन से। कॉस ए की वैल्यू कितनी थी? वन अपॉन टू थी। इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी थी? अंडर रूट थ्री अपॉन टू थी। ब्रैकेट माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी थी? वन अंडर रूट थ्री अपॉन टू थी। अब साइन सी का मान वन अपॉन टू था। ये अंडर रूट थ्री से गुणा हो जाएगा तो चार हो जाएगा, तीन बटे चार हो जाएगा। यहाँ माइनस तो माइनस लगेगा। अब यहाँ इसका करेंगे तो अंडर रूट थ्री हो जाएगा, तो दोनों चार हो जाएगा। अब ये घर जाएगा तो यहाँ जीरो बचेगा। यही आपका आंसर होगा। देखते हैं आंसर करता है। देखिए, 9वां नंबर सवाल था। देखिए, पहले समीकरण का एक आया है और दूसरे क्या आया है? दूसरे के जीरो आया है, तीसरे के जीरो आया है। सही।
इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, डेल्टा पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। क्या है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। जहाँ साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। ठीक, ये हर साल किसी न किसी सेट में बोर्ड एग्जाम में पूछता है और बच्चे इसे गलत कर देते हैं। आइए इसे देखते हैं। आप सामने ये है, चित्र की सहायता से पहले चित्र में जो इसको मानो ए, तो बी मानो, इसे सी मानो। हमें क्या दिया है आगे लिखेंगे। अब यहाँ दिया, क्या दिया है? दिया है हमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। ठीक, अब इसे मैं पक्षांतर कर लेता हूँ। यहाँ पी आर बराबर, इससे हम 25 इधर कर लेंगे, जहाँ क्यू आर है तो वहाँ माइनस एक्स रख देता। ठीक, इसे इस रूप में लिख दो। क्या समझे? पी आर इसी तरफ रहेगा, 25 इधर कर लोगे तो ये क्यू आर को मान लो एक्स, जहाँ, यहाँ लिख लो, जहाँ क्यू आर तो एक्स। ठीक, ऐसे लिख दोगे तो एग्जाम में समझ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या दिया है? पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया। ठीक, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर डेल्टा पी क्यू आर है जिसका कोण समकोण, यहाँ पी मानो, इसको पी मानो, इसको क्यू मानो और इससे आर मानो। ठीक, तो ये हमारा जो है थीटा है, यानी इससे समकोण है। ये दिया है ना, थीटा एक समकोण है, ये समकोण है। ठीक, सही है ना, यहाँ पी है। अब हमारा पी क्यू, यानी पी क्यू मेरा 5 सेंटीमीटर दिया। ठीक, मुझे, यानी ये आधार हो गया, ये मेरा हाइपो, ये कण हो गया, ये मेरा लंब हो गया। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय से हल करो। ठीक, यहाँ पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से यहाँ कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का स्क्वायर की आर, आर स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्यों आर। कर लो, लंब के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्यू कर लो। ठीक, देखो क्यू आर की वैल्यू 25/-एक्स है, यहाँ बस रखो तो क्या रखो, 25 - एक्स का स्क्वायर बराबर। अब क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू देखो, मैं क्यू आर की वैल्यू एक्स माना हूँ तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, यहाँ पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ 5 का स्क्वायर। ठीक, समझ गए? देखो, क्यू आर की वैल्यू ये 25 - एक्स है, यहाँ पुट किया, और क्यू आर स्क्वायर जो मैं क्यू आर को एक्स माना तो एक्स का स्क्वायर हो गया। जो मैं पी क्यू, यानी पी क्यू मुझे दिया है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर पहले से ही दिया है, ये हो गया। अब ये, ठीक, अब ये क्या हो गया? ये सूत्र बन गया किसका? ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो गया। सबसे खोलो, 25 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 25 को स्क्वायर करेंगे, देखो 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, फिर माइनस है तो -2 ए हमारा 25 दिया है और बी की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू एक्स है दिया। ठीक, अब बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस
5 का 25 ही होगा स्क्वायर। ठीक। अब 25 का स्क्वायर 6 से 25 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 होगा, एक्स होगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 होगा। ठीक। अब इसे हम पक्षांतर कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स हो जाएगा, और एक्स इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस इधर आई माइनस हो जाएगा, और इससे 25 इस तरफ जाएगा माइनस 625 हो जाएगा। समझ गए, एक्स स्क्वायर में होती है फिर माइनस 50 से एक्स इधर प्लस से माइनस हो जाएगा बराबर 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये हो जाएगा माइनस 50 एक्स बराबर, हाँ 25 में से माइनस 625 निकालेंगे तो माइनस 6 से एक्स बराबर माइनस 6 से माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 25 बराबर की जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हमें क्या निकला, हमें क्यू आर की वैल्यू निकली, जो हमारा 12 सेंटीमीटर ये निकला। ठीक। अब मुझे कर्ण निकालना है, नहीं भी आ जाएगा, मुझे कर्ण निकालना है तो क्यू आर बराबर मुझे 12 सेंटीमीटर मिला। अभी अभी निकाला हूँ मैं, तो यहाँ लिखेंगे पी आर, और देखो जो हमें क्या दिया है, क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स है, यही पास में रख दे रहा हूँ 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। पी आर बराबर 25। अब एक्स की वैल्यू कितनी निकली मेरी, देखो एक्स की वैल्यू मेरी ये 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पास लिखूंगा -12, और यहाँ पास पी आर की वैल्यू अब 25 में से 12 गए तो 13 सेंटीमीटर। तो कण के कितना मान निकला, कण को मेरा 13 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या पूछा, मुझे पूछा साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं यहाँ पास बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ, बड़े आसानी से। आइए देखते हैं, यहाँ मुझे साइन पी की वैल्यू चाहिए, साइन यानी लंब बटे कण है, तो लंब बटे कण होता है, तो लंब मेरा कितना हुआ, लंब मेरा 12 हुआ, कण कितना हुआ 13 हुआ। अब इसी तरह मैं कॉस पी का निकालता हूँ, कॉस पी होता है आधार बटे कण होता है। ठीक, आधार मेरा 5 सेंटीमीटर है, कण मेरा 13 है। इसी तरह tan पी का निकालूंगा, tan पी का लंब बटे आधार होता है, लंब मेरा कितना है 12 है, आधार मेरा 5 है तो 5 लिखूंगा। दिखा दे रहा हूँ आंसर कितना आ रहा है, देखते हैं, देख लीजिए। साइन पी की वैल्यू, साइन साइन पी की वैल्यू 12/13, साइन पी की वैल्यू 12/13 यही पास दिया है। कॉस पी की वैल्यू 5/13 और कॉस पी की वैल्यू 5/13 यही दिया है। टेन पी की वैल्यू 12/5, यही टेन पी की वैल्यू 12/5 दिया है। ये है आपका आंसर, फाइनल आंसर। आइए देखते हैं 11 नंबर में क्या दिया है। बताइए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य और असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब यहाँ पर दिया है, पहला है tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, tan ए का मान सदैव 1 से ये बराबर होता है, ये अधिक होता है, यानी यह सत्य हो जाएगा। अब यहीं पास दिया है दूसरा में, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यहाँ पास क्या कारण सही बताइए। आइए हम बताते हैं इसे, मैं लिखा हूँ इसके। दूसरा में सत्य है, क्योंकि सेक एक 12/5, क्योंकि 12 एक कर्ण भुजा, यानी सेक क्या होती है, सेक सेक क्या हो, कर्ण बटे आधार होता है, सेक मेरा कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण की वैल्यू 12 होगी, और ये 5 कभी कभी आधार और आधार कर्ण से बड़ी संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि कर्ण की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए मैं कहूँगा 12, यहाँ लिखूंगा 12 कर्ण और आधार 5 है, क्योंकि कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है।
कण हमेशा आधार से बड़ा होता है, इसीलिए तीसरा नंबर क्या दिया है? तीसरा नंबर दिया है कॉस ए कोण ए एक कॉसेन कॉसेन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पास ये असत्य हो, क्योंकि कॉस ए कोण ए के कॉस साइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है। कॉसेन नहीं होगा, क्योंकि कॉस साइन ही एक संक्षिप्त रूप से है। चौथा नंबर क्या दिया है? चौथा नंबर में आपने कॉट और ए के गुणनफल होता है, या ये इसे भी देखते हैं। असत्य है, क्योंकि काट एक संकेत है और काट और एक का गुणनफल नहीं है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। पांचवा नंबर पूछा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 सत्य है या असत्य है? ये असत्य है, क्योंकि साइन थीटा 4/3 यह कण 3 और चूंकि हमेशा आधार से छोटा होता है, यहाँ पास छोटा होता है, इसलिए ये असत्य होगा, क्योंकि आधार से छोटा होता है, यानी कण हमारा हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए असत्य होगा। अभी अभी ये बोल देता कि कण हमारा 4 होता तो ये मेरा सत्य हो जाता, क्योंकि 4 मेरा बड़ा है, कण हमेशा बड़ा ही होता है, क्योंकि उसकी भुजा हमेशा बड़ी ही होती है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।